हेलो हेलो स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में मैंने एपी स्टार्ट करा दिया था और उसके फॉर्मूले बताए थे और उस पर बेस क्वेश्चन बताए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक में जीपी शुरू कर रहा हूँ और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और बाद में दोनों पर मिक्स क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं जीपी शुरू कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। जीपी इस तरह से है ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब एंड सो ऑन। ये जीपी को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था एपी के अंदर क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड नंबर माइनस कर दो तो एक सेम नंबर फाइंड होते हैं, उन्हें हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी के अंदर। जीपी की पहचान है कि नेक्स्ट टर्म से पिछली टर्म से डिवाइड कर दो तो सेम नंबर फाइंड होते हैं। जैसे सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दो, थर्ड में से सेकंड को डिवाइड कर दो, फोर्थ में से थर्ड को डिवाइड कर दो तो एक सेम नंबर फाइंड होते हैं, उन्हें कॉमन रेशियो कहा जाता है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म को कहा जाता है ए, फर्स्ट टर्म कहा जाता है ए इज ए फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशो जो होता है, कॉमन रेशो को हम आर बोलते हैं। ये होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड एंड सो ऑन। ये कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉमन रेशो कहलाता है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n एज इट इज, जैसे एपी में हुआ करता था। जीपी के अंदर nth टर्म्स की वैल्यू ऑफ nth टर्म्स की वैल्यू का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। n यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हैं और ऐसे ही लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म की वैल्यू का फॉर्मूला भी होता है l इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। आखिरी टर्म्स की वैल्यू भी l इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 हुआ करती है। nth टर्म्स फ्रॉम लास्ट आखिरी से nth टर्म्स हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं किसी भी सीरीज को, तो अगर लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं उससे सीधा है, लेफ्ट बिगिनिंग से है वो, तो उसका nth टर्म्स का फॉर्मूला तो a r की पावर n माइनस 1 है। लेकिन हमें निकालना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये कहलाएगा ए लास्ट इक्वल्स टू, ए लास्ट से रिप्रेजेंट कर दिया L अपॉन आर की पावर n माइनस 1। ये nth टर्म्स फ्रॉम लास्ट है, ए लास्ट इक्वल्स टू L अपॉन आर की पावर n माइनस 1। तो ये जीपी के अंदर कॉमन रेशियो को r से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट कर दिया गया। nth टर्म्स की वैल्यू ए आर की पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म की वैल्यू भी ए आर की पावर n माइनस 1 ही होती है। और nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ए लास्ट बराबर L अपॉन आर की पावर n माइनस 1 हुआ करता है। ऐसे इसके अंदर हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। जीपी के अंदर n टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। सम का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, जहाँ r कॉमन रेशियो n नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर r एक से बड़ा होगा, r विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ऐसी Sn इक्वल्स टू ए 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इफ r इज स्मॉलर देन 1, r अगर एक से कम है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r इसके सम की वैल्यू है। सम का एक फॉर्मूला और है Sn इक्वल्स टू L r माइनस ए अपॉन r माइनस 1। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म की वैल्यू नोन हो, तो हम Sn का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये इसमें भी वही बात है, r अगर एक से बड़ा है तो r पहले आ जाएगा, या ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। अगर r एक से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाता है सम का Sn का।
तो ये जीपी के अंदर हमने सम का फार्मूला बता दिया है, Sn बराबर एल आर माइनस आर माइनस वन ए आर ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। ये तो हो गया इसके अंदर सम का फार्मूला। इसके अलावा जीपी के अंदर हमारे पास दो टर्म्स ए और बी हैं और कैपिटल जी इसके बीच वाला टर्म्स है और ये तीनों टर्म्स जीपी में हैं, तो इसे ज्योमेट्रिकल मीन कहा जाएगा। ए और बी के बीच में जो टर्म्स है उसे कहा जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन, कैपिटल जी। ज्योमेट्रिकल मीन जी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो दो टर्म्स के लिए तो ये सीधा फार्मूला जी बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं और इनका ज्योमेट्रिकल मीन निकाला जाए, ए बी सी तीन टर्म्स हैं, तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। देखा जाए तो दो टर्म्स ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन ए बी की पावर 1/2 है और ऐसे तीन के लिए ए बी सी की पावर 1/3 हो जाएगी। और अगर हमारे पास चार टर्म्स हैं तो उसी हिसाब से अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीन हम निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4। चार टर्म्स के लिए 1/4, ऐसी पांच टर्म्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/5 हो जाएगी। तो ये इनका ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला है। इसके अलावा अगर हमारे पास दो टर्म्स a और b लिखे हुए हैं और इनके बीच n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देयर आर टू टर्म्स a एंड b और n अर्थमेटिकल मीन टर्म्स इनके अंदर इंसर्ट कर दिए गए हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो कहलाएगा फर्स्ट टर्म्स और ये कहलाएगा लास्ट टर्म, आखिरी टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे n+2। n तो यहाँ से यहाँ तक हो गए हमारे पास और दो ये किनारे वाले हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हमारे पास हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक n, दो ये, तो n+2। ध्यान रहे ये जो बीच में टर्म्स डाले गए हैं इन्हें अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स बोला जाएगा। n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स हमारे पास ये हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया। तो L इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर कैपिटल n-1 को अप्लाई करते हुए r निकल जाएगा तुम्हारे पास कॉमन रेशियो। L इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 से तुम्हारा r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हमें जो भी निकालना है, अगर हमें निकालना है फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स G1 बराबर कहलाएगा AR। हमें निकालना बाय द वे थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स, तो G3 इक्वल्स टू कहलाएगा AR की पावर 3। ध्यान रहे ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ये है ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स। अगर थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स निकालने को कहा जाए तो G3 इक्वल्स टू हमारे पास कहलाएगा AR की पावर 3। अगर हमसे फिफ्थ ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स कहा जाए तो AR की पावर 5। तो ये वैल्यू इस तरह से होगी। अगर हमसे कहा जाए फाइंड द थर्ड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी का थर्ड टर्म्स निकालिए, तो वो AR² हो जाएगा AR की पावर n-1 से। तो दिस इज नॉट अ थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी, इट इज अ थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्योमेट्रिकल मीन का थर्ड टर्म AR³ है, जीपी का थर्ड टर्म तो AR² होगा फॉर्मूले से, AR की पावर n-1 से। ऐसे अगर हमें निकालना हो nth ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स, तो Gn इक्वल्स हो जाएगा AR की पावर n। ये इस तरह से हम कोई भी ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जीपी के फार्मूले बता दिए हैं। इसके अलावा जीपी के अंदर अगर हमें तीन टर्म्स लेनी पड़े, थ्री टर्म्स अगर हमें जीपी में लेनी पड़ जाए रैंडमली, नॉट बिगिनिंग, स्टार्टिंग से अगर तीन लेनी पड़े तो AR² हमारे पास है ही। अगर हमें लेनी पड़े रैंडमली तीन टर्म्स जीपी में माननी पड़े तो A/R, A और AR ली जाएंगी। अगर हमें जीपी के अंदर चार टर्म्स लेनी पड़े, 4 टर्म्स अगर जीपी की ली जाती है तो ये ली जाएगी हमारे पास A/R की क्यूब, A/R, AR और AR की क्यूब। अगर चार टर्म्स लेनी पड़ जाए, अगर जीपी के अंदर हमें 5 टर्म्स लेनी पड़ जाए, जीपी में अगर 5 टर्म्स लेनी हो तो A/R², A/R, AR और AR² ली जाएंगी। तो इस तरह से जीपी के टर्म्स हम ले सकते हैं, इस तरह से वो टर्म्स ली जाएंगी।
तो ये मैंने जीपी के अंदर के फार्मूले जो भी हैं वो बता दिए हैं। मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। जीपी के अंदर जो भी ये मैंने सब बता दिए हैं। आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जीपी का। क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी फार्मूले थे मैंने बता दिए हैं, बाकी कोई अगर छूट गया हो तो मैं इस बीच में बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मैंने यहाँ उतारा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है इफ द 4th, 10th और 16 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। किसी जीपी के अंदर 4th, 10th और 16 टर्म्स की वैल्यू एक्स वाई जेड दी हुई है। तो ये कह रहा प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जीपी में होना चाहिए। तो 4th टर्म्स, तो सबसे पहले 4th टर्म्स की जो वैल्यू है, 4 टर्म्स की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो इसने x कह रखी है, और 10th टर्म्स की जो वैल्यू दी हुई है दिस इज y, और 16th टर्म्स की जो वैल्यू दी हुई है दिस इज z। फर्स्ट स्मॉल लेटर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो गए हैं, चाहे ABC यूज ना हुए हों, तो हमारे जो फॉर्मूले हैं उनके लेटर्स को हम कैपिटल में लिख देंगे। हमारे पास nth टर्म्स की वैल्यू का फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a r की पावर n-1। तो nth टर्म्स की वैल्यू तो x है, तो x बराबर हो जाएगा a r की पावर n-1 यानी 4-1, तो यह जाएगा a r की क्यूब। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है a r की क्यूब। 4 टर्म्स की वैल्यू फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a r की पावर n-1। an की वैल्यू तो x है, फार्मूले में वैल्यू रखी a r की पावर n की वैल्यू 4 है। सेम यहाँ पर nth टर्म्स की वैल्यू है y इक्वल्स टू a r की पावर n-1 यानी 10-1 इक्वल्स टू a r की पावर 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है a r की पावर 9। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा z इक्वल्स टू a r की पावर 16-1, तो ये आ जाएगा a r की पावर 15। ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है a r की पावर 15। हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि एक्स वाई जेड जीपी में है। हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में है। जीपी में हमने बताया था y बराबर होता है अंडर रूट एक्स इंटू जेड, तो यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। हमें ये शो करना है कि ये आना चाहिए। एक्स वाई जेड जीपी में है का मतलब g बराबर अंडर रूट ए बी होता है, जो हमने फार्मूला बताया था। बीच वाला टर्म्स दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। हमने बताया था ज्योमेट्रिकल मीन g बराबर रूट ए बी होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो g स्क्वायर बराबर ए बी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड हमारे पास हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है, ये आंसर प्रूफ करना है। तो हमने राइट हैंड साइड इसके अंदर ले लिया है x इंटू जेड लेते हुए। x की वैल्यू ले ली है a r की पावर 3 इंटू जेड की वैल्यू राइट हैंड साइड ले लिया है मैंने, और z की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर a r की पावर 15। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, a स्क्वायर r की पावर 18 हो गया है। a और a स्क्वायर r की पावर 18, तो मैं इसे लिख देता हूँ a r की पावर 9 का होल स्क्वायर, a r की पावर 9 का होल स्क्वायर। a r की पावर 9 की वैल्यू y है, तो इसे y लिख दो, तो इसलिए ये आ जाएगा y स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्रूव हो गया। तो हैंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ इसके अंदर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन था कि 4th टर्म्स की वैल्यू x दी हुई है, 10th टर्म्स की वैल्यू y दी हुई है और 16th टर्म्स की वैल्यू z दे रखी है। तो हमने फॉर्मूला लगाया किसी टर्म्स की वैल्यू का जीपी में an इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1, तो x इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 से ए आर की क्यूब हो गया, y इक्वल्स टू ए आर की पावर 9, z इक्वल्स टू ए आर की पावर 15 हो चुका है। इसके बाद प्रूफ करना था एक्स वाई जेड जीपी में है, तो जीपी में बीच वाले नंबर का स्क्वायर बराबर किनारे वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू रख दी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है जो भी हमें लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू b प्लस सी एक्स अपॉन
बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स दिया हुआ है। ये कह रहा है शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी जीपी में प्रूव करने का मतलब क्या है? जीपी में क्या होता है? सेकंड अपॉन फर्स्ट बराबर थर्ड अपॉन सेकंड बराबर फोर्थ अपॉन थर्ड, यानी कि हमें ये वाली लाइन पूरी करनी है, ये वाली लाइन प्रूव करनी है। ये पलट के भी आ सकता है उल्टा, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी, ये भी आ सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दे रखा है सबसे पहले हमें ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स और सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास ऊपर नीचे सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन लिख रखे हैं तीनों तरफ, तो हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हमने इसके अंदर लगाना शुरू कर दिया है, देख सकते हो तुम इसको। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है? हम लिख देते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन में लिख दिया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हमने लेफ्ट में कर दिया काम, यही काम राइट में यानी कि आगे वाले फंक्शन में फिर यही करना होगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही काम इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मैंने यहाँ लिख दिया है, अपॉन में ऐसे ही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मैंने यहाँ लिख दिया है, इक्वल्स टू ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस का डिनोमिनेटर मैंने कर दिया यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मैं यहाँ कर चुका हूँ एज इट इज, देख सकते हैं। तो ये सभी फंक्शनों में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, लेफ्ट मिडिल राइट, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फॉरवर्ड करने पर ब्रैकेट हटाने पर इससे ए कट गया, ऊपर आ गया 2a, बी ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 2bx बराबर, आगे cx से cx कट गया, हमारे पास आ गया 2b। ऐसे यहाँ पर फॉरवर्ड करने पर, सॉरी ये माइनस होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, फॉरवर्ड करने पर b से b कट गया, प्लस हो गया 2cx निकल आया है। ऐसे dx से dx कट गया, ये आ चुका 2c अपॉन c से c कट गया, ये आ गया 2dx, देख सकते हो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। एक बात, राइट में x लिखा हुआ हर फंक्शन पे, सेम नंबर इक्वल्स टू में सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन वाले कैंसिल हो जाया करते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो हम देख सकते हैं a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर c अपॉन डी कर दिया। रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तीनों तरफ के नंबर को, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, इसे भी पलट दिया, इसे भी हमने पलट दिया और इसे भी हमने पलट दिया है। तो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू आ रही है जो हमने यहाँ शो करी थी, तो इससे प्रूव होता है कि ए बी सी डी जी पी में है, तभी तो ये आया है सेकंड अपॉन फर्स्ट बराबर थर्ड अपॉन सेकंड बराबर फोर्थ अपॉन थर्ड, तभी तो निकल के आया है। तो ये आंसर है इस तरह से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें फंक्शन दे रखे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सिमिलर फंक्शन है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, 3 जगह ये फंक्शन लिखे हुए हैं सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, और ये प्रूव करवा रहा है ए बी सी डी जीपी में है। 4 फंक्शन अगर जीपी में है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड एंड फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड। डीबी में आर बराबर होता है और जो इनके डिवीजन के बराबर होता है सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड एंड थर्ड फोर्थ थर्ड। हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ अप्लाई करना शुरू कर दिया है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही सेकंड फंक्शन में और वही थर्ड स्टेप में। कैंसिलेशन करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू के साइड में जो भी सेम नंबर थे वो हमने कैंसिल कर दिए हैं। तो a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर c अपॉन डी आ गया, अल्टा पल्टी कर दी है, ए बी सी डी जीपी में हमारे पास ये वैल्यू प्रूफ हो चुकी है। जीपी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी हुई है 8, 88, 888 और 4 बार 8 एज इट इज n टर्म्स तक। इसका सम हमें फाइंड करना है, इसका सम निकालना है हमें, ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया। 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड सो ऑन, मैंने 3 ही लिख दिए हैं बस, खाली बहुत है समझाने के लिए, ये मैंने सम कर दिया इसको। अब होता ये है कि सेकंड को फर्स्ट से अगर माइनस करूं और थर्ड को सेकंड से माइनस करूं, सेम बिल्कुल भी नहीं आ रहे,
और डिवाइड करने पर भी 88 को 8 से डिवाइड करके 11 आ रहा है, लेकिन इसको इससे डिवाइड करके 11 नहीं आ रहा, तो ये जीपी में नहीं है फिलहाल। इनमें क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 11, मैं एस एन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस एज इट इज एन टर्म्स तक ये होता रहेगा। ये मैंने एन टर्म्स तक कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो भी ये नंबर लिखे हैं उन्हें हमें बदलना है, सिंगल डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर, डबल डिजिट की सबसे बड़ी नंबर और ट्रिपल डिजिट की सबसे बड़े नंबर में मुझे इसको चेंज करना है। तो उसके लिए क्या कर दिया, पहले इसमें 9 की इंटू कर दी, बैलेंस करने के लिए 1/9 बाहर कर दिया। आई रिपीट, मुझे से सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, डबल डिजिट की सबसे बड़ी नंबर 99 होता है और ट्रिपल डिजिट की सबसे बड़ा नंबर 999 होता है, उसमें चेंज करना है। तो उसके लिए हमने इनमें 9 की इंटू कर दी। जब 9 की अंदर इंटू करोगे तो बाहर बैलेंस करने के लिए 1/9 लिखना ही होगा, जो हमने इस तरह से लिख दिया है, देख सकते हो। अब ये 8/9 तो एज इट इज लिख दिया है, 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख दिया 100 - 1, 999 को लिख दिया 1000 - 1, एज इट इज एन टर्म्स तक ये चीज चल रही है हमारे पास। इसमें देख लो फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर, ये सारे के सारे जो फर्स्ट नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये सभी जो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर जो है हमारे पास, ये सभी नंबर जीपी में हैं, हमें साफ ये जीपी में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हमने अलग कर दिया है। तो हमने इसको अलग अलग कर लिया, तो ये आ जाएगा 8/9 ब्रैकेट में, इसको एक साथ ले लिया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस एज इट इज एन टर्म्स तक लिख लिया एक साथ, माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 तक एन टर्म्स तक हमने एक साथ ले लिया है इसको, 10 100 1000 एज इट इज एन टर्म्स तक हमने ले लिया है और माइनस कॉमन लेते 1 प्लस 1 हमने कर दिया है। तो 8/9 ब्रैकेट में ये जीपी में है, जिनमें कॉमन रेशियो 10 बैठ रही है। जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n, इसको इससे डिवाइड कर दिया 10 की पावर n - 1 अपॉन r - 1 यानी कि 10 - 1 माइनस 1 को n बार जोड़ दोगे तो n आ जाएगा, 1 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 आएगा, 50 बार ऐड कर दोगे तो 50 आ जाएगा। तो ऐसी n टाइम्स ऐड कर दिए, n आ गया। 8/9 के अंदर इंटू कर लेंगे, जो भी आ गया अप्रॉक्स इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर आ जाएगा। बस इसे हम 9 कर देना है, 10 बाहर लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस टाइप वाले क्वेश्चनों को किया जाता है, जिनमें नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिजिट इंक्रीज होते चले जाते हैं आपस में आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा दूं, प्रूव दैट 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 इन्फिनिटी तक। मैं एक फार्मूला बता दूं, मैं भूल गया था एक फार्मूला बताना। जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स तक का जो सम होता है वो होता है a/1 - r, चाहे r एक से बड़ा हो या ना हो, यही फार्मूला लगता है इसके लिए, जीपी के लिए। जीपी के लिए इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 - r। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8 एज इट इज इनफाइनाइट टर्म तक इसका एडिशन हो रहा है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, 3 को एक बार लिख दिया और इनकी जो पावर्स हैं ये जोड़ते चले गए हैं, इनकी पावर जोड़ते चले गए हम इनफाइनाइट टर्म्स तक। देख सकते हो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो a तो हो गया फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r होता है सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है, जो कि 1/2 है, यहाँ पर ये आ गया 1/2। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 3 1/4 1/8 इन्फिनिटी तक फार्मूला हो गया a/1 - r। तो ये आ गया 3 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हमने क्या करा है, जब नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी जो पावर है वो ऐड करते चले जाते हैं, उसे हम जोड़ते चले जाते हैं। तो हमने इसमें करना स्टार्ट कर दिया, ऐड करते चले गए हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट इस तरह से है कि इसके अंदर दिया हुआ है हमें लेट द सम, क्वेश्चन है फाइंड द लेट टू नंबर्स हैव अर्थमेटिकल मीन इज 9, ज्योमेट्रिकल मीन 4, देन शो दैट these numbers are the roots of equation x square minus x 18x plus 16 बराबर 0। ये कह रहा है दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन 9 है, तो दो नंबर हम x और y मान लेते हैं। लेट दो नंबर x और y हैं, x की फॉर्म में इक्वेशन है इसलिए मैंने x y मान लिए हैं। इनका अर्थमेटिकल मीन 9 है, तो अर्थमेटिकल मीन बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, जो कि हमने अर्थमेटिकल मीन में फॉर्मूला बताया था। कैपिटल A इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, यहाँ a b की जगह एक्स वाई यूज हो रहा है, एक्स वाई लिख दिया है हमने। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जगह 18, तो y की वैल्यू 18 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि आगे हमें आंसर में x लाना है, y एलिमिनेट करना है, आंसर x की फॉर्म में है। आगे इसने कह रखा है इसी क्वेश्चन में इसका ज्योमेट्रिकल मीन जो है, ज्योमेट्रिकल मीन हमारे पास जो दिया हुआ है इसका ज्योमेट्रिकल मीन वो 4 दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीन इज 4। तो ज्योमेट्रिकल मीन g बराबर होता है रूट ए बी, तो 4 बराबर जगह रूट एक्स इंटू वाई, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट 16 इक्वल्स टू एक्स वाई। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास सेकंड, ये इसकी सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है। ये हमारे पास की दूसरी इक्वेशन निकल के आई है। इससे y की वैल्यू इसमें डाल दी जाएगी, तो 16 इक्वल्स टू x इंटू वाई की वैल्यू है 18 माइनस एक्स, x के अंदर इंटू कर दो तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लेफ्ट में पहुंचा दो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0, ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि आंसर है और ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें देखें ध्यान से। क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज जी पी। इसका मतलब यह है कि तीन टर्म्स ए बी सी जो हैं वो ए पी में दे रखी हैं और साथ के साथ ये तीनों टर्म्स जो दे रखी हैं वो जी पी में भी दी हुई हैं। तो ये कह रहा है ए बी सी में रिलेशन निकालिए कि ए बराबर आए बी बराबर आए सी, ये हमें प्रूव करना है। इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हमें प्रूव करना है। सबसे पहले ए बी सी ए पी में दे रखा है, तो b इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में अर्थमेटिकल मीन होता है a प्लस, ठीक है, दिस इक्वल्स टू इन दोनों के सम का ये, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2b, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। हम इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी, जो भी सही बैठेगा। ए बी से जीपी में दे रखा है, तो जीपी में बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ए सी, तो सही है। बी की वैल्यू रख देंगे इसमें, ये वाली वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने बी की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए सी। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी है। इसे सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ चुका है, इक्वल्स टू ac, 4 को इधर पहुंचा दिया। तो ऐसा करने पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4, यहाँ के 4ac हो गया, माइनस 4ac बराबर 0। 4 यहाँ जाकर 4ac हो चुका है, इसे लेफ्ट में पहुंचा के माइनस हमने कर दिया है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 0 हो गया। 4 में से 2 गया 2, माइनस का 2ac हमारे पास आ चुका है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग इसे a माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया, तो इसे सिंप्लीफाई कर दिया, a बराबर आ गया सी स्क्वायर, यहाँ जाके खत्म हो गया, अंडर रूट 0, a इक्वल्स टू सी हमारे पास वैल्यू आ गई। a इक्वल्स टू सी जो है उसे इक्वेशन फर्स्ट में, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है, तो a की जगह c रख दिया, c प्लस सी बराबर 2b, तो 2c बराबर है 2b, तो यहाँ b बराबर आ गया c, या कह दो c बराबर आ गया b, a बराबर c, c बराबर b, तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं a बराबर b, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ये बात कही जा सकती है और ये हमने लिख दिया है इसको। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। इसमें हमें दे रखा था ABC AP में है और ABC GP में भी है,
तो ए बी सी में रिलेशन प्रूफ कीजिए कि ए बराबर बी इक्वल्स टू सी। हमने ए बी सी ए पी में लिया है, बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, और ए बी सी जी पी में लिया तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc अपॉन 4, 4 यहाँ पहुँच गया, लेफ्ट में पहुँचा दिया उसे बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ऐसा करके हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हुई है, तो इसे हमने लिख दिया a माइनस सी का होल स्क्वायर यानी a बराबर c। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो तो c बराबर b आ गया। तो इससे हमारे पास प्रूफ हो गया a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, हमारे से ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रखा इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स बिटवीन 7/4 एंड 112। 7/4 और 112 दो नंबर हैं, इनके बीच में 5 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स इंसर्ट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह का एक फॉर्मूला कि ये मैंने नंबर लिखे हैं, इनके बीच 5 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स, इनके बीच 5 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। G1, G2, G3, G4 एंड G5, ये इनके बीच मैंने इंसर्ट कर दिया है। देख सकते हो पहली टर्म्स तो हो गई 7/4, आखिरी टर्म्स हो गई 112 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारे पास 7, 5 बीच में और 2 किनारे पर। L इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1 से L की वैल्यू 112, A की वैल्यू 7/4, R हमें फाइंड करना है फिलहाल, N की वैल्यू 7 में से 1 गया 6, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 बचा 4, 42, 7 6 जा 42, यस ये आ गया 64 इक्वल्स टू R की पावर 6, इसे लिख दिया 2 की पावर 6 इक्वल्स टू R की पावर 6। पावर इज सेम, बेस ऑल्सो सेम, तो R की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। मैंने बताया था इस फॉर्मूले को अप्लाई करके तुम्हारे पास R इसके अंदर निकल जाएगा। अब जो भी वैल्यू निकालनी है हमें निकालना फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स G1 इक्वल्स टू AR, A की वैल्यू 7/4, R की वैल्यू 2 है, तो कटपिटा करके 7/2 आ जाएगा। ऐसी G2 इक्वल्स टू AR स्क्वायर, A की वैल्यू 7/4 है, R स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 7 आ गया। एज इट इज G3 AR की क्यूब से ऐसी एज इट इज G5 AR की पावर 5 में वैल्यू रख करके फाइंड हो जाएंगे। इस तरह से हम इसके अंदर पांचों ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x 2x प्लस 2 3x प्लस 2 आर इन जीपी, देन फाइंड फोर्थ टर्म्स। हमारे पास ये 4 टर्म्स दे रखे हैं जीपी में, ये कह रहा है इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है फोर्थ टर्म्स की। कभी भी हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 3 टर्म्स जीपी में दिए हुए हैं, अगर 3 टर्म्स जीपी में दिए हुए हैं तो हम कंडीशन लगा देंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड अपॉन सेकंड। और अगर हमारे पास 3 टर्म्स एपी में दिए हुए हैं तो कंडीशन लगा देंगे सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। फिलहाल ये जीपी में दिए हुए हैं तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2 हमने यहाँ पर ये कर दिया है। 2 कॉमन x प्लस 1 अपॉन x मैंने लिख दिया यहाँ पर, 3 कॉमन x प्लस 1 और यहाँ भी 2 कॉमन x प्लस 1 हमने यहाँ पर कर दिया है। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया है हमारे पास यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4x प्लस 1 इक्वल्स टू आ चुका है 3x, तो ये आ गया 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x। तो सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -4, x की वैल्यू -4 हमारे पास यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दो जिससे हमें 4 टर्म्स पता लग जाएगी। 4 टर्म्स कैसे पता करते हैं कि जैसे 3 टर्म्स हमारे पास निकल गई तो जो चौथी टर्म्स में उसमें r की यानी कि कॉमन रेशो की मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे कि यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, x की वैल्यू -4 कॉमा x की वैल्यू -4 रख दी, 4 2 जा 8 -8 प्लस 2 -6। ये वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी है, ये मैं रखना स्टार्ट कर दिया। x की वैल्यू -4 -12 -3 -9। इस तरह से हमारे पास 3 टर्म्स ही आ चुकी। ये 4th टर्म्स फाइंड करवा रहा था तो तुम पहले इसको इससे डिवाइड कर लो अलग से,
तुम देखोगे ये 3/2 दिखाई दे रहा होगा, 3/2 या 3/2 दिख गया। तो क्या कर लो 4 टर्म्स निकालने के लिए जो आखिरी टर्म्स लिखी हुई है उसमें r की मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो कि हमें दिखाई दे रहा 3/2 है, कॉमन रेशियो r। मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी तो माइनस का 27/4, दिस इज 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ जीपी। तो इस तरह से हमने जीपी की 4 टर्म्स निकलवा रहा था, वो हमने इसके अंदर निकाल दी है। तो मैंने इसके अंदर तुम्हें जीपी के बेसिक फॉर्मूले और बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। लास्ट वीडियो में एपी करवाया था, फॉर्मूले और उसके बेसिक क्वेश्चन ही कराए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एपी जीपी और मिक्स सीरीज है एक, उन सब के क्वेश्चन मिक्स करके ही कराऊंगा। सब एपी जीपी के सारे क्वेश्चन एक साथ, जो भी टफेस्ट क्वेश्चन बुक में हो सकते हैं एनसीईआरटी के और जो भी आईएससी की बुक है उनमें जो भी टफ क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। स्टील वाला है ना।